बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और जिस तरह के सिलसिला शुरू किया गया नए कबूतर परवरों के लिए कि उन्हें हम थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, कबूतर की पहचान बताते हैं, वो ख़ुद भी मैं बताता रहता हूँ जितना मैंने अपने तजर्बे से सीखा है या मुझे उस्ताज़ कराम ने सिखाया है, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। और ये हमने सिलसिला शुरू किया है। अब अच्छे अच्छे जो नफीस लोग हैं इस शौक़ से, शोबे से वाबस्ते हैं, कबूतर परवरी से, जिनकी वजह से इस जो कबूतर परवरी को या कबूतर रखने वाले जो दोस्त हैं उन्हें अब कुछ ना कुछ माशरे में जगह मिल गई है। वरना आज से 30-40 साल पहले वो अच्छा नहीं समझा जाता था कबूतर परवरों को। और ऐसे ही आज छत पे हम मौजूद हैं। राना ज़ीशान साहब उस्ताद हैं ये और बड़ा ज़बरदस्त शौक़ करते हैं। तो आज कबूतर भी इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, बड़ी नायाब नस्लें हैं, सियालकोटी भी हैं, टैडी भी हैं, कसूरी भी हैं, फ़िरोज़पुरी भी हैं। तकरीबन जितनी अच्छी ब्लड लाइन है इनके पास मौजूद हैं। ये इनका ब्रीडर सेटअप है। यहाँ पे वो बच्चे जो निकलते हैं वो फिर अपनी दूसरी छतों पे पूरा ग्रुप है इनका जो वहाँ पे फिर ये उड़ाते हैं, छतों पे छोड़ते हैं और बाकायदा ये कबूतर परवरी के मुकाबलों में हिस्सा भी लेते हैं। तो आज आपको हम कोशिश करेंगे बताने की कि कबूतर जो रखने से पहले उनकी ज़रूरत होती है कि उन्हें रखना किधर है, खुड्डा बनाना है। तो देखें राना ज़ीशान साहब से हम पूछेंगे कि खुड्डा किस तरह का होना चाहिए, जिधर कबूतरों को रखना है आपने उनका साइज़ किस तरह होना चाहिए, उनका रुख किस तरफ होना चाहिए ताकि उन्हें धूप भी मिले, हवा भी मिले और वो अंदर थोड़ा उनके परों की भी एक्सरसाइज हो, जिस्म की भी भाग दौड़ भी कर सकें, वो जिस्म भी उनका खुला रहे, उनमें भी मसला ना पैदा हो। उनकी ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो सेहत होती है, फिर बच्चे वहाँ पे पलने होते हैं, वो उनकी भी सेहत अच्छी रहे। तो रान साहब आप हमें आज बताएं ज़ीशान साहब के ये क्या जो आप खुड्डा बनाते हैं हम ब्रीडर कबूतर रखने के लिए, वो किस तरह का खुड्डा होना चाहिए, किन चीज़ों को जो ख्याल में रखना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, जब हम खुड्डा बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी डायरेक्शन देखते हैं ब्रीडिंग सेटअप के लिए कि जिसमें बीमारी के चांस कम से कम हो, जिसमें बीमारी थोड़ी कम आए जो है ना। उसके लिए हम देखते हैं कि धूप जो है ना वो पूरे साल के 12 महीने खुडों में धूप का होना हम ज़रूरी समझते हैं। उससे जो है ना धूप कुदरती डिसइंफेक्टेड होती है, उससे जरासीम कम से कम जो है ना वो खुडे में पैदा होते हैं और कबूतरों की सेहत जो है ना वो बहुत अच्छी, बच्चों की पलाई बहुत अच्छी जो है ना वो उससे होती है। जो आगे परफॉर्म करने होते हैं बच्चे, ज़ाहिर है जब बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर पूरा होगा, उसकी ग्रोथ जो है ना वो पूरी होगी तो वो तभी मैदान में जाकर जो है ना परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए जो है ना हमारे ख्याल में जो ये खुडों का रुख है ना वो शुमाल की तरफ होना चाहिए। जो बैग जो है शुमाल की तरफ और मुंह उनका जो है ना वो जनूब की तरफ होना चाहिए ताकि गर्मियों में भी और सर्दियों में भी जो है ना वो धूप ज़्यादा से ज़्यादा खुडों में आए। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तमाम कबूतर परवर हैं, इसको ख़ास ध्यान में रखें। राना ज़ीशान साहब ने बताया है कि किस तरह शुमाल जनूब की तरफ होना चाहिए, शुमाल की तरफ बैक होना चाहिए, जनूब की तरफ जो है उनका फ्रंट होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में होता है सूरज सीधा होता है, ऊपर तकरीबन होता है, और सर्दियों में थोड़ा वो हट के आ जाता है। और इस सिमत में अगर जो पिंजरे बनाए जाएं तो ज़बरदस्त रहता है। ज़ीशान साहब आप एक और चीज़ बताएं कि जो साइज़ क्या होना चाहिए, इधर कैमरे की तरफ देख के कि साइज़ किस तरह कितना रखना चाहिए जिसमें कबूतर का, क्योंकि जो बच्चा अंडे से निकलता है जब वो 2 माह के अंदर अंदर उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फिज़ीक है या उनके पर होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद फिर तकरीबन उसी जिस्म के साथ उसने सारी ज़िंदगी चलना होता है, इसी में तैयार होना होता है। वो कितना साइज़ होना चाहिए कि बच्चा भी सेहतमंद पाल जाए उसमें? जो केज के अंदर जिधर जो है ना वो परिंदा ब्रीडिंग करता है ना, वो हमारे ख्याल में 1.5 बाई 1.5 का जो है ना वो 18 इंच बाई 18 इंच जो उनका खाना होता है वो कम से कम होना चाहिए। अगर जगह आपके पास ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि जो पिछले बच्चे हैं उनको जो है ना वो फीड करवाते हुए नए अंडे जो है डिस्टर्ब ना हो। जब बर्ड नए अंडे भी देता है ना, साथ में बच्चे पाल रहा होता है, साथ में नए अंडे भी देता है। अगर जगह थोड़ी होगी तो वो डिस्टर्बेंस होगी, वो बच्चे जल्द जो है ना वो खुडे से बाहर आ जाएंगे अपने खाने से और उनकी जो है ना वो सेहत इतनी अच्छी नहीं होगी। तो जो अंदर वाले खुडे हैं उनका जो है ना वो साइज़ जो आइडियल है वो तकरीबन कम से कम 6 बाई 6 का होना चाहिए। आगे जो जाल है वो तकरीबन 10 फुट और 7-8 फुट जो है ना वो चौड़ाई होनी चाहिए ताकि कबूतर एक जगह से उड़े दूसरी साइड पे इजीली चला जाए, उसकी एक्सरसाइज प्रॉपर होती रहे, उसकी फिजीक प्रॉपर रहे।
अच्छा जी, ये अभी ज़बरदस्त किस्म की जो राना ज़ीशान साहब हैं, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है और ये वही बंदा बता सकता है जो इन तमाम मराहल से गुज़रता है और बाकायदा उन्होंने उस्तादों से सीखा भी होता है, ख़ुद भी उन्होंने तजर्बा किया होता है, फिर एक वो पहुंचते हैं इस मंजिल पे जिधर राना साहब हैं अब। तो उम्मीद है कि ये एक नई चीज़ जो है तमाम कबूतर परवर दोस्त जो हैं नए इस शौक़ में आए हैं उन्हें उनकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम आपको अगले प्रोग्राम में राना ज़ीशान साहब के जो कबूतरों का शौक़ करवाएंगे और साथ जो दूसरे उस्ताद कराम बैठे हैं, उस्ताद इजाज़ साहब बैठे हैं, उस्ताद मोहम्मद अली बैठे हैं, अगर कैमरा दिखा सके उनकी तरफ तो इनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। और ख़ुसूसन जो है उस्ताद मोहम्मद अली जो हैं इनसे हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि ये कबूतरों को उड़ाने के माहिर हैं और इनसे वो पूछेंगे, टिप्स लेंगे। और जो उस्ताद इजाज़ हैं वो बहुत सीनियर हैं, गुजरांवाला के एक नाम है उनका, उनसे हम कबूतर परवरों को कोशिश करेंगे कि कोई कबूतर की पहचान या उसकी केयर के मुतालिक जो है या उड़ाने के वो हर लिहाज से अब उनसे पूछेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।